गीता के ज्ञान को शुरू से लेकर अंत तक समझना विशाल और गहरा विषय है, लेकिन मैं कुछ मुख्य तत्व बताने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, अर्जुन विषाद योग। गीता का प्रारंभ अर्जुन की विषाद और सामाजिक मोह के संदर्भ में होता है, जहां भगवान कृष्ण उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। नंबर 2, सांख्य योग। गीता में ज्ञान और विवेक की महत्व को समझाया गया है। यह योग जीवन की वास्तविकता को समझने और उसमें विवेक लाना सिखाता है। नंबर 3, कर्म योग। गीता के इस अध्याय में कर्म का महत्व और उसके सही रूप का ज्ञान दिया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन उसके फल की आशा न रखनी चाहिए। नंबर 4, भक्ति योग। भक्ति योग में भगवान की शरण लेने और उनकी भक्ति में लगना सिखाया गया है। यह योग प्रेम और समर्पण की भावना से भरा होता है। नंबर 5, ध्यान योग। ज्ञान योग में जीवात्मा और परमात्मा के तत्व का ज्ञान और उनका एक होना समझाया गया है। नंबर 6, ध्यान योग। ध्यान योग में ध्यान और ध्यान का महत्व बताया गया है, जिसके माध्यम से आत्मा को परमात्मा में मिलन होता है। नंबर 7, मोक्ष संन्यास योग। गीता के अंत में मोक्ष और संन्यास के संदर्भ में ज्ञान दिया गया है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन देते हैं। ये कुछ मुख्य तत्व हैं जो गीता में प्रस्तुत हैं। हर योग अपने मार्ग को प्रस्तुत करता है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति। गीता का अध्ययन और उसके तत्वों को अपने जीवन में अमल में लाने से व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ और आध्यात्मिक बना सकता है। अगले वीडियो में पहले विषय पर बात होगी, जो कि सांख्य योग है। इस विषय में जो भी मेन तत्व होंगे, उन सभी तत्वों को मैं आप तक पहुंचाऊंगा, वह भी सरल भाषा में और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। होल्ड द पावर।